इस पर ए और बी किसी काम को अलग अलग, ये डेज 15 दिन में तो ए कर सकता है और 25 दिन में बी कर सकता है। अगर पूछा जाता है ए और बी दोनों इकट्ठा काम करे तो आपको कंसेप्ट पता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट डे पे काम किया। जो फर्स्ट डे है उस पे ए ने काम किया, एक दिन काम करने के बाद ए घर चला जाता है, जितना काम होना था इन्हें। दूसरे दिन कौन आएगा, बी आएगा, फिर बी चला जाएगा। तीसरे दिन कौन आएगा, ए आएगा, और चौथे दिन कौन आएगा, बी आएगा। इस तरह से अल्टरनेट का मतलब होता है बारी बारी से। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाए, यहाँ पे कुछ भी नहीं घबराना आपने, कुछ भी नहीं घबराना आपने। इसकी पहले तो काम की 25 को 15 नहीं काटा, 25 दूनी 50, 25 75 हो गया। 75 यूनिट्स काम की बन गई या नहीं बन गई, इसको बड़े प्यार से समझना आपने। इस पे कई बच्चे गच्चा खा जाते हैं। तो इसकी ए का एक दिन का कैपेसिटी कितना आ गया, 5, और इसका कितना आ गया, 3। इतनी बात आ गई मेरी बात समझ में? आप ध्यान से खेल। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि ए और बी मिलकर दोनों कितने दिन, तो फिर तो आप सीधा 5 और 3 8 कर देते। लेकिन अब उसने थोड़ा सा आपको घुमा दिया कि पहले दिन काम करे ए, तो ए का पहले दिन का काम कितना हो गया, 5 यूनिट काम की इसने और घर चला गया। दूसरे दिन कौन आया, बी, और बी कितना यूनिट काम कर देगा, 3 कर देगा ना। तो इसका मतलब आपको क्या पता लग गया, ये जो 8 यूनिट काम है, अगर वो इकट्ठे करते तो एक दिन में होता, लेकिन अलग अलग दिन में किया तो ये क्या दिन में हुआ है, 2 दिन में। बस खेल यही है, यहाँ पे आ गया समझ में भाई। तो अब आप 75 जो यूनिट है यूं याद रखना, ये 8 यूनिट है, 2 दिन की है। तो 8 7 56, 8 नीम 72, 8 नीम 72, इसके बाद भी 3, यानी कि क्या दिन की यूनिट है, 2। तो 2 को 9 से गुणा कर दो, यानी कि 18 दिन में उन्होंने कितना यूनिट काम कर दिया, 72 यूनिट। और फिर भी यूनिट कितनी बच गई, 3। आई क्या समझ में, आया नहीं आया समझ में? अब ये इकट्ठे काम नहीं कर रहे ना, अलग अलग दे, इसलिए क्या 2 से गुणा कर, आया समझ में? ठीक है क्या? तो 18 दिन पूरे काम हो गया ए और बी द्वारा, फिर भी कितना यूनिट बच गया, 3, क्योंकि 75 में से 72 हुआ। इसको कौन करेगा, जिसने पहले दिन काम स्टार्ट किया था। तो ए करेगा इसको, और एक दिन में कितना काम करता है, 5, और काम कितना करना है, 3। तो 5 अगर 5 होता तो एक दिन लग जाता, इसका मतलब है 3/5 जो एक दिन से भी कम है। तो ये पूरा काम हो जाएगा 9 दूनी 18 सही 3/5 दिन में। आ गया भी समझ में? अरे जतिन आ गया क्या, आ गया समझ में? कर देगा अब 3 बार करेंगे, इसी तरह हो गया। ओके ध्यान से सुनो, इस पूरी वीडियो में 4 या 5 क्वेश्चन यही डालेंगे, ठीक है क्या? क्लियर है क्या? ध्यान से सुनो। फिर इसने क्या किया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पहले हमने 2 आदमी अल्टरनेट डे पे काम करे, अब हम करेंगे 3 पे। तो ए किसी काम को 15 दिन में, बी 25 दिन में, और सी 75 दिन में कर सकता। तो 75 को तो ये सभी डिवाइड कर देंगे तो 75 यूनिट्स हो गया, 15 पंजे 75। इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 5, इसकी 3, और इसकी क्या हो गई, 1। लेकिन कहता कि पहले दिन काम ए करे, दूसरे दिन काम बी करे, तीसरे दिन सी करे, और इसी तरह से अल्टरनेट डे पे काम करें। पहले दिन ए आएगा तो कितना काम कर जाएगा, 5। दूसरे दिन कौन आएगा, बी कितना कर जाएगा, 3, और तीसरे दिन ए। यानी कि ये जो काम होगा 5 और 3 8 के 9 यूनिट्स, कितने दिन का काम हो गया, ये 3 दिन का। अरे कितने दिन का हो गया, 3 दिन का, क्योंकि ये अल्टरनेट डे पे काम करे, मिलके नहीं। तो 75 यूनिट्स पूरा काम करना है, और 9, ठीक है ना, 9 8 72 हो गया। फिर भी कितनी यूनिट बच गई, 3 आएगा। और ये कितने दिन का काम है, 3। इस 3 को यहां से ले जाकर यहां गुणा कर दो, क्योंकि इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। यानी कि 24 डेज में 75 यूनिट्स में से कितना काम कर दिया, 72, और 3 यूनिट बच गई। अब नंबर किसका आएगा, ए का। बचने के बाद वो ही आएगा जो पहले स्टार्ट करा। तो वो कितना काम कर रहा है, 5, और ये 3 यूनिट एक दिन से पहले, यानी कि बी का नंबर ही नहीं आएगा।
ए नहीं कर दिया। बी का नंबर कब आता? जब 7 यूनिट होती, 5 वो कर देता, फिर आता बी का नंबर। क्लियर हो गया क्या? तो कितना दिन ले लेंगे? 24 सही 3/5 दिन में ये सारा काम कर देंगे। आ गया भी समझ में? आया नहीं? समझ में? कर भाई। अब एक क्वेश्चन आप निकालेंगे, फिर जैसा तो बच्चा ही मिलना मुश्किल है। अब स्टार्ट हो गया ना? देखो बच्चों, x किसी काम को 22 दिन में, y उसे 33 दिन में और z उसे 44 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले तो उस काम की इतनी यूनिट बनाओ जिसको 22 और 44 और 33। तो 22 और 44 का कितना होगा? 44। 44 दूनी 88, 44 थी 132। 132 यूनिट क्या हो गए हमारे काम के। तो यो कितना करेगा? 6। यो कितना करेगा? 4। यो कितना करेगा? 3। पहली कंडीशन तो यही होगी, कम दिन ज्यादा कैपेसिटी, और ज्यादा दिन कम कैपेसिटी, और ज्यादा दिन और कम कैपेसिटी। आई कैसे में? जो आदमी जितने ज्यादा दिन लेगा उसकी कैपेसिटी क्या हो गई? क्या होगा? कम होती जाएगी। जो कम लेगा उसकी ज्यादा। अब कंडीशन क्या कि पहले दिन केवल x ने काम किया और घर पे चला गया। कितना काम कर दिया x ने? 6। फिर अगले दिन y आया, उसने कितना कर दिया? 4। फिर उसके बाद कौन आया? तीसरे दिन z, उसने कर दिया 3। तो ये जो 13 यूनिट्स है ना, अगर इकट्ठे करते तो एक दिन का बनता। अलग अलग अल्टरनेट डे पे किया तो 13 यूनिट कितने दिन की हो गई भाई? 3 दिन की। क्लियर हो गया क्या? काम करना कितना है? 132 यूनिट। तो 13 से करो आप। तो 13 एकम 13 होता होगा, जो 10 होगा, और यहाँ पे कितनी? 2 यूनिट। यानी कि ये जो 3 यूनिट, 3 दिन की 13 यूनिट है, तो 3 इधर तो गुणा हो ही जाएगा। तो पूरे उन्होंने अल्टरनेट डे पे काम करते हुए 30 दिन पूरे ले लिए। उसके बाद भी 2 यूनिट बच गई। इस 2 यूनिट को कौन करेगा? x जो लगाओ। x कितना काम कर रहा है? 6। तो 1/3 दिन ही लगेगा। 30 से 1/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा, अगर अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। आ गया भाई समझ में? 30 सही 1/3। अब इसको हम 4 पे करेंगे। 4 अल्टरनेट डे पे करो भाई। क्लियर है क्या? उससे ज्यादा देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की हम अब फुल रेंज पे काम कर रहे हैं, जो CGL मेंस में या बैंकिंग वगैरह में जो PO वगैरह उसमें आता है। तो P किसी काम को 8 दिन में, Q 8 दिन में, Q 12 दिन में, R 16 दिन में, और S कर रहा है 24 दिन। 4 और सभी अल्टरनेट डे पे काम कर रहे हैं। तो इस काम की जो यूनिट बना दी हमने 48। तो 8 6 48। एक दिन का काम क्या होता है? कैपेसिटी। इसका 6, इसका 4, इसका 3, इसका 2। यानी कि P का 6, Q का 4, R का 3 और S का कितना है? 2 कैपेसिटी। पहले दिन P ने कितना काम कर दिया? 6। दूसरे दिन Q ने कितना कर दिया? 4। तीसरे दिन C ने कितना कर दिया? 3। और चौथे दिन S ने कितना कर दिया? 2। तो ये जो 4 दिन का जो काम आ गया, 1 2 3 4 6 4 10 और 3 13 और 2 15, 15 जो यूनिट्स आ गया। क्लियर है क्या? कितने दिन की है ये? 4 दिन की। काम कितना करना है? 48। ये 15 3 कितना होता है? 45। और ये क्या दिन का काम है? 4 दिन का। 4 को आप इधर गुणा कर दो। 4 तिया 12। 12 दिन पूरा लेने के बाद भी क्या यूनिट बच गई? 3। किसका नंबर आएगा? किसका आएगा? P का। तो P कितना कर रहा? 6। यानी कि 1/2। 12 सही 1/2 दिन में पूरा काम वो इस तरह से अल्टरनेट डे पे करते हैं। यानी कि Q के लिए कोई काम नहीं बचेगा। ठीक है क्या? P को भी पूरा दिन नहीं लगेगा, आधा ही दिन लगेगा। क्लियर हो गया? एक और करो, कर दो भाई। बच्चों, आज की वीडियो का लास्ट, आज की जो वीडियो केवल एक ही कंसेप्ट पे होगी, अल्टरनेट डेज पे। ठीक है क्या? तो A किसी काम को 20 दिन में, B उसे 30 दिन में और C उसे 40 दिन में कर रही, और अल्टरनेट डे पे काम करे। पहले दिन A, दूसरे दिन B, तीसरे दिन C। तो काम को होने में टोटल कितना समय लगेगा? तो 20 और 40 का 40 हो गया। 40 और 30 का कितना बन गया? 120 यूनिट्स को बना गई। यो 6 करेगा, यो 4 करेगा, यो 3 करेगा। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों?
तो ये 6 करेगा, ये 4 करेगा, ये 3 करेगा। तो ये 3 दिन की यूनिट कितनी कर दी उन्होंने? 13 यूनिट। और करना कितना है? 120। तो 13 निम्मा 117 होता होगा, होता क्या? बाकी यूनिट कितनी बच गई? 3। और ये 13 यूनिट कितने दिन की है? 3 दिन की। तो 3 निमे 27। खेल बस यारे, ये 27 कैसे निकला? तो 27 दिन के बाद भी कितनी यूनिट बच गई? 3। नंबर किसका आएगा? ए का। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 27.5 दिन आ गए भाई, 27.5 डेज आ गया। क्लियर हो गया? 27.5। तो मेरे ख्याल में जो मैंने टाइम एंड वर्क को आज जो कंसेप्ट है उसको आपको बिल्कुल बेस से बताया है। कोई दिक्कत है तो फिर कल बताएंगे, ठीक है ना? बार बार आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार मैं क्वेश्चंस भेजे हुए जो 60 या 70 उन सबको करो। फिर बहुत से क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन इस पे? 10,000 क्वेश्चन मेरे पास है। 10,000 क्वेश्चन जब कर दोगे तो प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट, बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, ठीक है ना? और हर एग्जाम में टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आता है। क्लियर हो गया? तो जय श्री श्याम कर दो।